तेरे से बड़ा अधम संसार में कोई नहीं होगा। राम चले गए और तेरा प्राण नहीं गया अभी तक है? इससे बड़ा कौन सा कष्ट जीवन में आएगा कि तेरा ये प्राण इस अधम शरीर का त्याग करेगा। अपने को कोसते हुए सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे हैं। रथ लेकर सुमंत जी पहुंचे तो पूरी प्रजा इस भाव में थी कि हो सकता है कहीं राम जी वापस आ गए होंगे। पूरी प्रजा दौड़ पड़ी और सुमंत जी दिन में नहीं गए, रात में प्रवेश किए। तमसा के तट में तो दिन में ही पहुंच गए थे, लेकिन सोचे कि अब ये कलंकी मुख सुमंत का किसी को दिखाने लायक नहीं रहा है। इस पापी ने ही राम को वन में छोड़ा है, मैं ये मुख कैसे दिखाऊंगा अयोध्या की प्रजा को। इसलिए सुमंत जी अंधेरे में गए, कोई देख ना पावे मेरे को। रथ को ले जाकर मां कौशल्या के महल के सामने खड़ा किया। अयोध्या की प्रजा सुनी कि राम रथ आ गया, सुमंत जी आ गए, कहीं प्रभु आ गए होंगे। लोग दौड़ पड़े। गोस्वामी जी कहते हैं कि अयोध्या वासियों ने रथ के भीतर नहीं देखा, अभी रथ में बंधे हुए घोड़ों को देखा। क्या देखा? रथ के घोड़े पीछे की ओर देखकर रो रहे थे, मानो अयोध्या वासियों से कह रहे हो कि आप जिनको ढूंढ रहे हैं वो आए नहीं है, वो हमसे पीछे छूट गए हैं कहीं। सुमंत जी गए मां के कौशल्या के भवन में, जाकर चक्रवर्ती जी का दर्शन किया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज कैसे हैं, जैसे मानो चंद्रमा को आकाश से उठाकर और किसी ने धरती पर पटक दिया हो। सारे वस्त्र मलिन हो गए हैं, केश बिखरे हुए हैं, धरा पर लेटे हुए हैं, व्याकुल मूर्छित अवस्था में है। सुमंत जी ने जाकर श्री चक्रवर्ती जी के चरणों में दंडवत करके कहा, हे जय जीव, आपका सुमंत आपको दंडवत करता है। महाराज को इतनी चेतना थी कि सुमंत मेरे राम को लेकर गया है। मैंने कहा है सुमंत 4 दिन में वापस लेकर आना। सुमंत शब्द कान में जैसे पड़ा महाराज के, लगा मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। तुरंत उठे महाराज और सुमंत जी को हृदय से लगाकर बोले, सुमंत कुछ बोलना मत, पहले